हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन में एक्स वाई जेड 3 टाइप के प्रोडक्ट थे और हमें इनमें से 2 को कंटिन्यू रखना है और एक प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू रखना है। तो हमें इसके बेसिस पे हमने इससे पहले की वीडियो में तीनों प्रोडक्ट की टोटल फिक्स कॉस्ट निकाली थी और उसके बाद हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस में से मार्जिनल कॉस्ट अलग अलग निकाल कर कंट्रीब्यूशन निकाला था। फिर हमने इनके जो यूनिट्स थे उन यूनिट से कंट्रीब्यूशन का अमाउंट की मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला। अब टोटल कंट्रीब्यूशन में से हमने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट देखा। तो अगर हम तीनों ही प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखते हैं तो हमें 2,65,000 का प्रॉफिट बन रहा है। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देखेंगे। अगर हम एक्स को डिसकंटिन्यूड करें या बाई प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यूड करें या जेड को डिसकंटिन्यूड करें, तो पहले हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे इफ़ एक्स इज डिसकंटिन्यूड। अब हम बनाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इफ एक्स इज डिसकंटिन्यूड। तो क्वेश्चन में ये भी था, by doing so it is expected that the production of other two will increase by 50%। अगर हम एक को डिसकंटिन्यूड करते हैं तो बाकी जो 2 प्रोडक्ट रखेंगे उनमें हम 50% इंक्रीज़ करेंगे प्रोडक्शन में। तो हम यहाँ देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑन बाई, क्योंकि एक्स को डिसकंटिन्यूड कर रहे हैं तो हम यहाँ बाई रखेंगे और नीचे रखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑन जेड। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जैसे हमारा प्रोडक्शन बाई की जो प्रोडक्शन यूनिट था वो 8,000 था, अब हम एक्स को डिसकंटिन्यूड कर रहे हैं और बाई और जेड को शामिल कर रहे हैं, तो हमें इसका प्रोडक्शन 50% से बढ़ाना होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं 8,000 का 50% होता है 4,000। इट मीन्स यहाँ पे हम 8,000 प्लस 4,000 मतलब 12,000 यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लेंगे 12,000 यूनिट्स पर। ऐसे ही हम जेड का देख रहे हैं, जेड की प्रोडक्शन यूनिट है 10,000। अब इसमें भी हम 50% प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। 10,000 का 50% होता है 5,000। इट मीन्स 10,000 प्लस 5,000, यहाँ पे हम लेंगे 15,000 यूनिट्स। अब आप यहाँ देख रहे हैं बाई पे था 14.50, जेड पे था 18.50। तो यहाँ पे हम इनकी कंट्रीब्यूशन अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 14.50 18.50। इस तरीके से हम दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। 1 2 ये पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट को हम 2 जीरो छोड़ देते हैं, ये 2 जीरो ऐड करते हैं। 12 5 जा 60, 6 कैरी ओवर, 12 4 जा 48 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका 4, 12 बन जा 12 और ये आ जाएगा आपका 1,74,000। ऐसे यहाँ पे किया जाएगा
दो जीरो के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ पे ये दो जीरो छोड़ के इन दो जीरो को लेंगे। 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 8 जा 120 प्लस 7 127, 12 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 12, तो यह आ जाएगा आपका 27। अब हम यहाँ टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। ज़ीरो ज़ीरो 5 4 7 11, 7 7 14 प्लस 1 15, कैरी 1 2 प्लस 1 3 4। तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन आता है 4,51,500। इसमें से हम इस पे जो फिक्स कॉस्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। लेस फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमने जो स्टार्टिंग में कंपनी की फ़िक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन की थी वो हम फिक्स कॉस्ट रख लेंगे। ये थे कैलकुलेशन फिक्स कॉस्ट 1,28,000। ज़ीरो ज़ीरो 5 11 माइनस 8 3, 4 माइनस 2 2 एंड 4 माइनस 1 3। तब हम देख रहे हैं कि अगर हम x को डिसकंटिन्यूट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है इसमें 3,23,500। अब हम आगे देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इफ़ y इज़ डिसकंटिन्यूड। अगर हम बाई प्रोडक्ट को बंद करें तो क्या प्रॉफिट निकल के आएगा। इसके लिए हम यहाँ पे x का कंट्रीब्यूशन रखेंगे। x की यूनिट है यहाँ पे 4,000, इसमें 50% इंक्रीज़ भी करना है। 4,000 का 50% 2,000 मीन्स 4,000 प्लस 2,000 6,000 यूनिट। z की सेम रहेंगी जो हमने इससे पहले कैलकुलेट की थी। 15,000 मल्टीप्लाई 18.50। x का कंट्रीब्यूशन प्राइस देखते हैं। सॉरी x का 23, ट्रिपल 0 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 1,38,000। इसका अमाउंट हम यहीं से ले लेंगे 2,77,500। टोटल करते हैं 0 0 5 8 7 15 7 3 10 प्लस 1 11 2 1 3 प्लस 1 4। तो ये कंट्रीब्यूशन आता है 4,15,500। इसमें से जो फिक्स कॉस्ट है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1,28,000। 0 0 5 15 माइनस 8 7 10 माइनस 2 8 3 माइनस 1 2। तो ये प्रॉफिट आता है 2,87,500। अब हमें प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है इफ़ जेड इज डिसकंटिन्यूड। अगर हम जेड को बंद करते हैं तो हम एक्स के लिए ये वाला लेंगे 6,000 मल्टीप्लाई 23, बाई के लिए ये लेंगे 12,000 मल्टीप्लाई 14.50। तो ये अमाउंट आ जाएगा
38,000। कंपनी बाई का प्रॉफिट ले लेते हैं 1,74,000। टोटल कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन 0 0 0 8 4 12 7 3 10 + 1 11 1 + 1 and 3,12,000। इसमें से हम फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी 1,28,000। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फिक्स कॉस्ट 0 0 0 12 - 8 4 10 - 2 8 2 - 1 8 1,84,000। अब हम यहाँ तीनों हमने बना लिए। इफ़ x is discontinued, if y is discontinued, if z is discontinued। तो यहाँ हम देख रहे हैं अगर हम x को डिसकंटिन्यूड करते हैं तो प्रॉफिट आ रहा है 3,23,500। इफ़ y इज़ डिसकंटिन्यूड, अगर y को बंद करते हैं तो प्रॉफिट आ रहा है 2,87,500। इफ़ z इज़ डिसकंटिन्यूड, अगर z को बंद करते हैं तो प्रॉफिट आ रहा है 1,84,000। तो आप यहाँ कंपैरिजन करके देख पा रहे हैं कि जब हम x को डिसकंटिन्यूड करते हैं तो प्रॉफिट हमारा हायर है 3,23,500। देयर विल बी मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹3,23,500 इफ़ x इज़ डिसकंटिन्यूड। तो यहाँ पर हम x को बंद कर देंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।